हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती और आप सभी का एस्ट्रो टॉक पे वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि कई लोगों को उनको पता नहीं होता कि उनकी जन्म की डेट क्या है या टाइम क्या है, और लेकिन उनके काम में बहुत सारी बनते बनते कामों में प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई काम पूरा होने से पहले ही उम्मीद छूट जाती है कि ये होगा नहीं होगा, शादी में रुकावट आती है, घर से बीमारियां जाती नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण होता है काल सर्प दोष का। तो ये काल सर्प दोष क्या होता है? जब काल सर्प दोष ये होता है कि जब ग्रह एक साइड पर राहु या केतु के अंदर हो या केतु और राहु के अंदर हो, तब काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष बनने से हमारे कामों में अड़चने आती है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बीमारी लग जाए तो उसका इलाज नहीं हो पाता या दवाई नहीं लगती, घर में ग्रह क्लेश खत्म नहीं होते। ये सारे कारण काल सर्प दोष के होते हैं। इसका हमारा कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कोई लेना देना होता है, जिससे हमारे हाथों किसी ना किसी जानवर की हत्या हो गई होती है, जिसके कारण ये जो दोष होता है हमारे इस जन्म में लगता है। लेकिन अगर हमें उसका पश्चाताप हो जाता है और हम उसका पश्चाताप करके आते हैं तो काल सर्प दोष तो हमारी कुंडली में आ जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा फल देता है। मैं कितने सारे आपको ऐसे सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स बता दूं, जैसे कि सबसे पहले MS धोनी, उनका भी काल सर्प दोष है। तो वो जो काल सर्प दोष होता है, तो जो लोग ऐसा पश्चाताप कर लेते हैं या गलती करने के बाद उसको मान लेते हैं, तो उनको ये फायदा जरूर होता है। तो ये काल सर्प उनके लिए लक्की बनकर आता है। दोष तो जरूर होता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए इन लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाके इनको अपमान भी बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन ये फिर भी बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, सक्सेस लेते हैं। तो काल सर्प दोष को दूर करने के लिए अगर आपकी कुंडली में है या नहीं है, तो आप अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैं एस्ट्रो टॉक पे ऑनलाइन रहती हूँ, आप मुझसे वहां पर अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बता देती हूँ कि काल सर्प दोष में आप किसी भी एनिमल को कभी भी मारो नहीं, उसे परेशान मत करो, इसका सबसे बड़ा ये। सेकेंडली, कि सांप की सेवा जरूर करो, जहां कहीं भी आपको सांप दिखे उसको दूध जरूर पिलाओ। उसके साथ जब भी सावन में और शिवरात्रि पर शिव जी को जल अभिषेक जरूर चढ़ाया करो। सावन के जो 4 सोमवार आते हैं, उसके साथ अगर आप कोशिश करें सावन का पूरा महीना जल चढ़ाएं। आप इसकी चाहे उज्जैन, नासिक, कहीं भी पूजा करा के रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि ये शांत होता है, कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी की तरह होता है जिसके लिए आपको डेली मेडिसिन या प्रिकॉशंस लेने ही पड़ते हैं। आपने जहां इसको छोड़ा ये आपको दोबारा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहते कि आप कोई भी बड़ी पूजा कराते हैं तो उसके बाद आपको फल नहीं मिलता। हाँ, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होता। इसको हमेशा इसकी पूजा करते रहना चाहिए। जब भी शिवरात्रि आए सावन के महीने पे आप सांप साबिन का जोड़ा लेकर शिवलिंग पर चढ़ाकर इनका रुद्राभिषेक कराइए। उसके साथ उनको सोमवार को जल जरूर चढ़ाए। इससे क्या होगा, आपका काल सर्प दोष शांत रहेगा और आपके डे रूटीन में या आपके बनते काम जो बिगड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि पहले से उनमें काफी इंप्रूवमेंट आएगी। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।